कंटेंट यस करें या नो करें, छोड़ो ना यस करते हैं ना नो करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो ना तो अपना चैनल आप बर्बाद कर रहे हो। याद रखना एक दिन आपका चैनल बर्बाद हो जाएगा। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना बिना स्किप करे। हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आज हम बात करेंगे जो YouTube का भी अपडेट आया था कुछ दिनों पहले, ऑल्टर्ड कंटेंट। जब से ये टॉपिक आया है, अपडेट आया है ऑल्टर्ड कंटेंट, इसके ऊपर भर भर के वीडियोस आ रही हैं। सब लोग वीडियोस बना रहे हैं और सब लोग अपने तरीके से जितना सबको पता है आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। लेकिन फिर भी जो क्रिएटर्स हैं उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें यस करना है या नो करना है। लेकिन अगर आपने यस नो में डिफरेंस नहीं समझा, आपको करना था यस लेकिन आपने नो कर दिया, आपको करना था नो लेकिन आपने यस कर दिया, तो आपके चैनल पे प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है चैनल मोनेटाइज ना हो या फिर चैनल मोनेटाइज होने के बाद डीमोनेटाइज हो जाए। और अगर ज्यादा वीडियोस में आपने ये गड़बड़ कर दी यस या नो वाली, तो आपका चैनल डिलीट भी हो सकता है। तो ये जो ऑल्टर्ड कंटेंट आया है ना, ये हमारी सेफ्टी के लिए ही आया है, ऑडियंस की सेफ्टी के लिए आया है। क्योंकि कई बार क्या होता था, हम वीडियोस देखते थे, अब वीडियोस में ना व्यूज के लिए ना लोग कुछ भी इमेजिनेशन से डाल दे रहे हैं। जो चीज कभी हुई नहीं है ना, वो चीज भी लोग वीडियो में बोल देते हैं व्यूज इकट्ठा करने के लिए। किसी सेलिब्रिटी के घर में कोई बड़ी बात हो रही है ना, तो लोग उस बात को ना घुमा फिरा के अपने तरीके से कुछ भी कह रहे हैं कि आज उसके घर में ये हुआ, ऐसा उसके घर में है नहीं। तो ये सारा इस सब का कनेक्शन ऑल्टर्ड कंटेंट से है। आपको सिंपल लैंग्वेज में लोग समझा रहे हैं, मैंने भी समझाया था कि ऑल्टर्ड कंटेंट का मतलब है एआई। अगर आप एआई से यूज कर रहे हो तो आपको यस करना है, एआई यूज नहीं कर रहे हो तो आपको नो करना है। ये तो बात रही सिंपल। अगर आप कार्टून वीडियोस बना रहे हो या एनिमेशन कर रहे हो या किसी चीज में कुछ भी इमेजिनेशन कर रहे हो, तो ये तो आपको समझ आ गया, एआई वाला है तो यस करना है, बिना एआई वालों को नो करना है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो एआई यूज भी नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको भी यस करना होता है। ऐसे कौन से केसेस हैं, क्या करना होता है, मैं सारा आपको एक एक करके समझा रही हूँ। इसके 3 स्टेप्स हैं ऑल्टर्ड कंटेंट के, मतलब इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर वो तीनों पॉइंट्स आपको समझ आ गए ना तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं भी आपको अपने तरीके से बेस्ट तरीके से समझाऊंगी। आप एक एक करके ना पॉइंट को ध्यान से देखते जाना, ऑल्टर्ड कंटेंट वाले पॉइंट को, एक्चुअल में कि है क्या ऑल्टर्ड कंटेंट। ठीक है, जब मैं ऑल्टर्ड कंटेंट है, सबसे पहला तो आपको इंटरफेस, जब आप ऑल्टर्ड कंटेंट पे क्लिक करोगे, यस या नो ये दिखना है कि आपको यस करना है या नो करना है। अब इसके पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से समझो कि यस या नो में आपको करना क्या है एक्चुअली। ठीक है, मैं पॉइंट समझा रही हूँ आपको। तो ऑल्टर्ड कंटेंट का अगर मैं पॉइंट खोलूं तो इसके अंदर ना 3 पॉइंट्स हैं ऑल्टर्ड कंटेंट के ऊपर, समझो आप ध्यान से। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है, डू एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स योर कंटेंट। क्या इन तीनों में से कोई एक चीज आप यूज कर रहे हो? सबसे पहला है पॉइंट, मेक्स अ रियल पर्सन अपीयर टू से और डू समथिंग दैट दे डिड नॉट से और डू। अब इसका हिंदी वर्जन क्या है, इसका मतलब ये है कि क्या आप वीडियो में कुछ ऐसा शो कर रहे हो कि उस बंदे ने ऐसा कभी किया नहीं है लेकिन आप शो कर रहे हो। जैसे कि लोग आजकल क्या कर रहे हैं, मिमिक्री, अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, उनकी मिमिक्री कर रहे हैं, फोटो वीडियो उनकी ले लेते हैं, बट एक्चुअल में उन्होंने ना वो लाइन बोली नहीं होती है। लोग उनकी लाइन को अपने आप मॉडिफाई करके अपने वर्ड्स उसमें डाल देते हैं। कई बार क्या होता है, ओरिजिनल लाइन उनकी होती है लेकिन लोग फोटो किसी और की लगा देते हैं। समझ रहे हैं, इसमें ऑल्टरेशन किया है लोगों ने कि एक्चुअल में अनिरुद्ध आचार्य ने ऐसा बोला नहीं है लेकिन लोग उनकी मिमिक्री कर रहे हैं। अनिरुद्ध आचार्य कहीं पे डांस नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन लोग उनकी इमेजेस को ज्यादा यूज कर रहे हैं, किसी भी तरीके से किसी फनी वीडियो में डाल रहे हैं। तो ये एक तरह से हो गया कि एक्चुअल में उस इंसान ने ऐसा काम नहीं किया है या वो ऐसा बोल नहीं रहा है, लेकिन आप अपनी वीडियोस के लिए ऐसा कर रहे हो, तो उसमें आपको यस करना है। अगर आप इसमें यस कर दोगे तो यूट्यूब फिर आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेगा, आपके लिए अलाउ हो जाएगा। समझ आया कि एक्चुअल में कोई बंदा ये काम नहीं कर रहा है लेकिन आप फोटो उसकी लगा देते हो और अपनी वॉइस डाल के आप उसमें चेंजेस कर रहे हो। समझ रहे हो? तो अगर आपने ऐसी एडिटिंग करके कोई शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो बनाई या मेम्स यूज करे हैं तो आपको उसमें, उस केस में आपको यस करना है। दूसरा, ऑल्टर्स फुटेज ऑफ अ रियल इवेंट और प्लेस। फुटेज मतलब हम लोग क्या करते हैं, जब हम कोई अपनी वीडियो बनाते हैं ना, मान लो मैं अपनी वीडियो में अपनी वॉइस डाल रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अपनी वॉइस के थ्रू ना आपको, मान लो मैं रेड फोर्ट, एक कोई लाल किला एक जगह है,
मैं लाल किला के बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। लाल किले के आसपास कुछ है नहीं, पानी वगैरह कुछ भी, समुद्र नहीं है, लेकिन मैं अपनी वीडियो में आपको बता रही हूँ। और दिल्ली में एक लाल किला है, रेड फोर्ट है, उसके आसपास बहुत सारा पानी है, लेकिन एक्चुअल में कोई वहां पे जाके देखेगा तो उसके पास पानी होगा ही नहीं, तो ये झूठ हो गया ना एक तरह से। अब ये नहीं है कि आप वीडियो में झूठ बोल रहे हो, वो नहीं, अगर आप वीडियो में कुछ ऐसी चीज बता रहे हो जो एक्चुअल में है ही नहीं, समझ गए। किसी जगह के बारे में, जैसे आजकल ज्यादा ट्रेंड में ये आ रहा है कि वृंदावन का एक निधिवन है, निधिवन को लेकर ना लोग कुछ भी बोल रहे हैं। कोई कह रहा है वहां पे राधा रानी का हमने डांस देखा है, कोई कह रहा है वहां पे सिंदूर गिरा हुआ है, ये सब गिरा हुआ है, वो सब। तो ये सब ना यस करना है आपको, ऑल्टर, जो चीज एक्चुअल में है नहीं, जो चीज एक्चुअल में है उसके लिए तो आपको नो करना है। लेकिन कुछ चीजें आप लोग अगर झूठ बोल रहे हो ना कि वहां पे है नहीं और आपने अपने मन से बोल दिया, तो आपको उस केस में यस करना है। तो पहला पॉइंट बता दिया मैंने आपको, दूसरा पॉइंट समझा दिया। अब तीसरा पॉइंट, जनरेट्स अ रियलिस्टिक लुक सीन दैट डिड नॉट एक्चुअली अकर। ये पॉइंट ध्यान से समझो। जैसे कि मैं आपको आज कहीं पे लड़ाई झगड़ा हुआ है, मान लो मैं फरीदाबाद का ही बोलूं, आज फरीदाबाद में लड़ाई हुई है, लेकिन हर जगह फरीदाबाद की न्यूज आ रही है, तो मैं अपने चैनल पे अगर अभी फरीदाबाद की न्यूज डालूंगी ना तो चलेगी नहीं, तो मैं इस वीडियो को सेव करके रख लूंगी। अब कल को अगर आगरा में लड़ाई हुई है ना और मैं आगरा की लड़ाई में ये फरीदाबाद वाली वीडियो डाल दूं, लोग हैं फरीदाबाद के, समझ गए, वीडियो है फरीदाबाद की और मैंने डाल दी आगरा वाले केस में। कभी 6 महीने बाद आगरा में लड़ाई होती है तो मैं सोचती हूँ आगरा में लड़ाई हो रही है, मेरे पास तो फरीदाबाद वाली लड़ाई की वीडियो पड़ी है, तो मैं ये आगरा का नाम देके आगरा की में डाल देती हूँ। बट एक्चुअल में जो वो फरीदाबाद की गली है, फरीदाबाद का जो रोड है, फरीदाबाद का जो एरिया है, वो एरिया आगरा में तो नहीं है ना, तो इस केस में भी आपको यस करना है, समझ गए। तो इसके ये 3 पॉइंट्स है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि आप अगर अपनी वीडियो में किसी तरीके का झूठ बोल रहे हो, झूठ ऐसा बोल रहे हो कि वो चीज रियल में कभी हो ही नहीं सकती है या फिर है ही नहीं, तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि भाई वीडियो में तो मुझे झूठ ही नहीं बोलना। अगर बोल रहे हो ना, किसी चीज को लेकर आप झूठ बोल रहे हो, किसी सेलिब्रिटी को लेकर आप झूठ बोल रहे हो, उनकी पर्सनल लाइफ पे बात कर रहे हो, और पर्सनल लाइफ में ऐसा है नहीं, क्योंकि अब ये कंटेंट जो आया है ना, ऑल्टर्ड कंटेंट वाला टॉपिक, इसके थ्रू ही वीडियोस मोनेटाइज होंगी, चेक भी होंगी। आपने जिस पे यस करा है ना, उस वीडियो को यूट्यूब ध्यान से चेक करेगा कि अगर इसने यस कर दिया तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपने झूठ बोला है वीडियो में, कंटेंट आपने कुछ ऐसा डाला है कि एक्चुअल में वो चीज वहां पे है ही नहीं और आपने नो कर दिया, तो आपके चैनल पे प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है चैनल डिमोनेटाइज भी हो जाए। तो इन 3 स्टेप्स का आपको ध्यान रखना है। एआई वाला कंसेप्ट तो अलग है, एआई से आप वॉइस जनरेट कर रहे हो, वॉइस है नहीं, आपने कोई फीमेल ले ली, वो बोल नहीं रही है, लेकिन आप एआई के थ्रू उसकी वॉइस जनरेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपने एआई का यूज करा है ना। एआई का यूज, एनिमेशन का यूज, कार्टून पिक्चर्स, ये सब आप कर रहे हो ना इमेजिनेशन में, तो आपको यस करना ही करना है। बाकी मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स समझाए हैं। अगर आपने 3 पॉइंट्स, अगर फिर भी आपका कोई डाउट है ना, तो आप लोग पर्सनली मेरे को कमेंट कर दो। कोई भी आपका जिस भी कैटेगरी का चैनल है, आप अपनी वीडियो का लिंक भेज दो कि दी मैंने ये वीडियो डाली है, मुझे इसमें यस करना था या नो करना था, तो मैं लिंक पे जाके चेक करके आपको बता दूंगी। लेकिन अगर आपने इसमें गड़बड़ कर दी, यस या नो, तो आपके चैनल पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको बहुत ध्यान रखना है। यूट्यूब जो भी अपडेट दे रहा है ना, वो हमारे क्रिएटर्स के भले के लिए और हमारे चैनल को सेव करने के लिए दे रहा है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड, स्कैम, ये सब चल रहे हैं। ईमेल्स भी बहुत ज्यादा फ्रॉड आ रहे हैं लोगों के पास ना, कोलैबोरेशन के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए, तो उन सब से हमको बचाने के लिए ये वाला फीचर हमारे लिए आया है, बहुत काम का है, तो आप इसका यूज जरूर करो। अब वो लोग जिन्होंने ये किया ही नहीं है, ना वो यस कर रहे ना वो नो कर रहे, तो भाई उनके साथ भी गड़बड़ है। अगर ये फीचर आया है, जैसे कि टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सब जरूरी है। जो लोग डिस्क्रिप्शन नहीं डाल रहे उनकी वीडियो वायरल नहीं हो रही है, जो लोग टैग्स नहीं डाल रहे उनकी वीडियो वायरल नहीं हो रही है। अब जो पहले जमाने के लोग थे, आज से 10 साल पहले यूट्यूब पे इतने ज्यादा क्रिएटर्स नहीं थे, कंपटीशन नहीं था, तो जो उस टाइम पे लोग चल गए ना, वो अब तक भी चल रहे हैं। वो आज बिना टैग, डिस्क्रिप्शन, इवन वो टाइटल भी नहीं डालेंगे ना, तो भी उनकी वीडियोस चलेंगी। लेकिन हम जैसे क्रिएटर जो 2023, 24, 25, 22 इस जमाने के क्रिएटर्स है ना, जहाँ पे कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है, तो हमें तो अपनी वीडियो के लिए भाई एक एक स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा। हमें टाइटल भी डालना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन भी, टैग भी, और अब ये ऑल्टर्ड कंटेंट आया है तो हमें ये भी मेंशन करना पड़ेगा। तो आई होप मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दिया होगा। अगर आपको फिर भी समझना है तो एक कमेंट कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए और ऐसी इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सब कुछ, तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय।